नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और जैसे कि आज ये हमारा पंप चल रहा है जो आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम बात करते हैं, तो ये हमारे गेहूं में दवाई डल रही है। और ये मटर लगाया कुछ हमने, क्योंकि जो चने थोड़े से ख़राब हो गए थे, जो डालर हमारे 3 एकड़ का, तो उसके लिए हमने थोड़े से प्लॉट में यहाँ लगाए हैं। तो पता लग ही जाएगा उत्पादन वगैरह, क्योंकि उत्पादन तो थोड़ा सा कम ही रहेगा क्योंकि लेट सोएंगे। और अभी गेहूं में स्प्रे चल रहा है हमारा। और यहाँ पर हमने गेहूं में जो चने थे उसके साइड में राई लगाई थी, जो आपको दिख रही होगी, ये सरसों भी बोल सकते हो आप। और ये स्प्रे चल रहा है। गेहूं की बात करें तो श्रीराम का 303 है। और आप हाइट देखेंगे तो लगभग 5 फीट 6 इंच का व्यक्ति है, तो उसके कमर से ऊपर जा रहा है गेहूँ, इतनी हाइट ले चुका है। और वैसे अगर बोले तो ऐसा रहता है कि श्रीराम 303 गेहूँ की हाइट है वो थोड़ी कम रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पर पर्याप्त हाइट है। और जो सोइंग की थी हमने गेहूं की, जो सिंगल की हुई है, जो कि 7 इंच पे की हुई है, थोड़ा सा सीड रेट ज़्यादा डला था हमारा, या 20,000। और अभी गेहूं में 3 सिंचाई कर चुके हैं हम, और एक चौथी करने वाले। वैसे अभी मिट्टी गीली है, अब देखेंगे तो इस प्रकार से मिट्टी पूरी गीली है, लेकिन अभी हम 5 से 6 दिन बाद ही सिंचाई करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी सिंचाई करना है। क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो गेहूँ उधर हरा रहेगा ज़्यादा लंबे टाइम तक, और जब तेज़ धूप आ जाएगी तो बहुत जल्दी करेगा, मतलब सही से पक नहीं पाएगा और जल्दी आ जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सिंचाई अभी करेंगे, और फिर गेहूँ लगभग 25-30 दिन रहेगा सिंचाई से हार्वेस्टिंग टाइम तक, जब गेहूँ सही पकेगा। आप देखेंगे, जैसे मैं जूम करता हूँ और देखेंगे व्यक्ति को, तो इतना सारा गेहूँ की हाइट है, मतलब पंप के लगभग जा रही है। तो गेहूँ की हाइट प्रॉपर है। और गेहूँ में थोड़ी सी अब देखेंगे तो जो या जई बोलते हैं हमारे यहाँ पर देसी भाषा में, तो ये कहीं कहीं पे है, क्योंकि हमने इसमें जो है जयमार पाउच होते हैं जो नहीं डाले थे, वो इसलिए नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे थी तो इसके लिए नहीं डाल पाए। और नहीं डालना भी था क्योंकि स्टार्टिंग में धूप चल रही थी। आज स्प्रे की बात करेंगे हम कौन कौन सी दवाई डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि गेहूँ में जैसे स्प्रे चल रहा है और आज दवाई डाली हमारी, तो उसके पश्चात ही मुझे इसमें ईल मिल चुकी है, या इंसेक्ट है जो आप देखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ईल है जो कि पड़ी हुई मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि हमने प्रोफेनोसाइफर भी डाले हैं, तो इसके लिए इसको लग गई दवाई, उसके बाद में नीचे गिर चुकी है। क्योंकि जो प्रोफेनोफॉस होती है 40%, वह इंस्टेंट काम करती है, और जो साइपरमेथ्रिन होती है वो भी, तो उसके लगते ही सही लकवा या पैरालाइज हो जाती है ईल या इंसेक्ट, तो उसके लिए गिर चुकी है। तो इस प्रकार से गेहूँ है हमारा, जो कि लगभग 3 महीने की अवस्था हो चुकी है इनकी, और लगभग 30 दिन या 35 दिन हार्वेस्टिंग टाइम का रहेगा इनका, मतलब 4 महीने 120 दिन या 130 दिन में ये गेहूँ हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होंगे। और जैसे बाद में कुछ गेहूँ जैसे होंगे थे तो आप देखेंगे, या बाद में निकले थे तो उनमें अभी उम्बिया या बालियाँ आ रही है। तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, 5 से 6 दिन में कुछ ये जो बालियाँ निकल रही हैं ये भी सारी निकल जाएगी, उसके बाद सिंचाई कर देंगे। लास्ट सिंचाई रहेगी हमारी। गेहूँ बाली की बात करें तो बालियों का साइज ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो लगभग बाली का साइज है, जैसे मैं हाथ के हिसाब से दिखाऊं तो इतना आ रहा है, जो कि हमारी जो मिडिल फिंगर है उससे लेंगे तो लगभग 4 इंच के लगभग की बाली का साइज है। और दवाई की बात करें जैसे कौन कौन से डाल रहे हैं हम, तो इसमें फफूंदीनाशक के रूप में हम टेबुकोनाजोल डाल रहे हैं, जो कि 25.9 वाला होता है, जिससे कि ये गेहूँ में जैसे लास्ट टाइम तक जो इसकी फ्लैग लीव है या झंडा पत्ती है ये स्वस्थ रहेगी, तो भोजन पर्याप्त बनाएगा। क्योंकि नीचे की लीफ तो कुछ येलोइश है कि डेड हो जाती है, कुछ ख़राब हो जाती है, लेकिन बालियों के लिए मक्का और गेहूँ में लास्ट जो लीफ रहती है, ये बालियों के लिए जो सबसे ज़्यादा भोजन यही बनाएगी, और इसी का सर्वप्रथम काम रहेगा अभी जो गेहूँ में दाना बनने के टाइम, और दूध ही। तो ये चल रही है दवाई हमारी। और दवाई डालने के बाद हम इसमें 5 से 6 दिन बाद ही सिंचाई करेंगे। और अभी दवाइयों की जैसे बात करें, हम कौन कौन सी दवाई डाल रहे हैं, तो दवाई की बात करें तो इसमें इंसेक्टिसाइड के रूप में हम बात करें तो प्रोफेनोसाइफर जो 40-4 के रेशो के साथ आता है उसको डाल रहे हैं, जो कि 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। और एक और इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं, जो कि लॉन्ग टाइम या लंबे समय के लिए हमें गेहूँ में इंसेक्ट को ना लगने दे, तो इसके लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि 5% एसजी फॉर्मुलेशन वाला डाल रहे हैं, जो कि 100 ग्राम प्रति एकड़ डाल रहे हैं। और
जैसे फंगिसाइड के लिए मैंने बताया फफूंदनाशक के लिए 25% वाला टेबुकोनाजोल डाल रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड की है हमने, जिससे कि गेहूँ के जो दाने आएंगे उसमें चमक भी आएगी। और जैसे कि अगर हम बात करें तो जो बालियाँ, जैसे कुछ मैं आपको दिखाऊं तो कुछ दिक्कत रहती है, जैसे इस प्रकार सी बाली रहती है तो इसमें दिक्कत आती है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये बाहर या निकल चुकी है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो इसके लिए हम बोरोन भी डाल रहे हैं। बोरोन के साथ जो 0050 होता है उसको भी ऐड किया है। तो 2 कॉम्बिनेशन ये डाल रहे हैं, जो कि बोरोन की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ डाल रहे हैं। और जो 0050 पोटेशियम होता है उसमें थोड़ा सा सल्फर भी होता है, पोटेशियम सल्फेट, तो उसकी अगर बात करें हम तो लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहे हैं, क्योंकि बालियों का साइज भी सही रहेगा, दाने में चमक आएगी, चमक के साथ बेड भी सही रहेगा। और अगर हम बालियों के आकार की बात करें अभी, तो जैसे मैं अगर मेरे हाथ से लगाता हूँ जो मिडिल फिंगर से, तो लगभग 4 इंच के लगभग की बाली है। और अभी दाना आया नहीं। जैसे अगर मैं कोई बाली में निकाल के देखूँ तो हल्का सा दाना आया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लेट सोइंग है हमारी, 3 महीने की हुई है अभी इनकी जो बिजाई के बाद स्थिति है। और अभी हल्का सा दाना आया है, जैसे कि मैं इस बाली में निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो इतना हल्का सा है, मतलब आधा दाना भी नहीं आया। तो परागन की स्थिति पे है, इसके लिए हमें बोरोन डालना और 0050 डालना अनिवार्य था, इसके लिए हम डाल रहे हैं। और गेहूँ में जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर जो मिक्स वाला गेहूँ रहता है, जैसे तुर्रा बोलते हैं, तो ये अगर लगा हेड वाला है, तो ये ऐसे गेहूँ बहुत कम ही, बाकी गेहूँ जो लगे हैं बेस्ट है और कोई दिक्कत नहीं है। और 4 सिंचाई में हमारे गेहूँ पूरे परिपक्व या पूरे तरीके से पक जाएंगे और गेहूँ की हाइट बहुत ज़्यादा है। और आप सभी किसान भाइयों को अगर हमारे गेहूँ की फसल या गेहूँ की फसल का प्लाट पसंद आया हो या हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।